नमस्कार फ्रेंड्स, एमयूजी का स्वर में आपका स्वागत है। मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। वो है ताल। किसी भी ताल के बोल को जब हम लोग कथक डांस में पैर में दिखाते हैं तो बहुत सारे लोगों की गलती होती है डांस करने में, या फिर जो भी अगर ताल में बहुत पक्के हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो बिगिनर्स हैं उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ताल के बोल को कैसे लिखा जाए। अदर इट कैन बी अ टुकड़ा और आमद या तोड़ा या परन, ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ और मेरे नृत्य के जो गुरुजी थे परेश सर जी, परेश नाथ बोस मेरे गुरुजी थे, रह चुके हैं और मैं उनकी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनको प्रणाम करना चाहती हूँ, उनको भक्ति करना चाहती हूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने हमें ये बेसिक चीज़ें क्लियर कर दी थी और इस वजह से शायद कुछ हद तक हम लोग सीख पाए हैं और बहुत हम लोग का कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर था। और उसके बाद हम हमारे गुरु संदीप बोस जी से भी बहुत कुछ सीखे कथक डांस में। गुरु श्री संदीप बोस और श्री परेशनाथ जी, इन दोनों से मैंने नृत्य सीखा हुआ है। तो आइए सुनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा 3 ताल का मैं कह रही हूँ आपसे। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा ना तिन तिन ता ते ते धिन धिन धा टिक धा तत ता थैया थैया तत ता थैया थैया तत तत थे तत थे तत धा। एक बार मैं फिर से कहती हूँ। टिक धा तत ता थैया थैया तत ता थैया थैया तत तत थे तत थे धिन धा धा धिन धिन। ये जो पढ़ने का तरीका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़न में एक स्टाइल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि 3 ताल के टुकड़े को मैं कैसे बताई हूँ और उसको अब लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। शब्द को तोड़ करके आपको मात्राओं में बिठाना पड़ेगा और ये बेसिक चीज़ अगर बच्चे को नहीं सिखाया जाए तो वो बोलने में, हाथ में पढ़ने में, काउंट करने में और डांस करने में भी गलती करेगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है उसको थियोरिटिकल इसको लिखने का प्रैक्टिस करवा देना। तो क्या मैं बोली थी तिक धा तत, जैसे कि आप देख रहे हैं तिग्धा वर्ड को मैं 2 तरीके से डिवाइड की हूँ। तो एस यानी कि अवग्रह कभी पहले बैठता है शब्द के, या फिर शब्द के भार को प्रयोग करने के लिए उसके बाद में पीछे भी लगता है। तिग्धा तत ता थैया तत ता थैया तत। ध्यान दीजिए, ता थैया तत ता थैया को खींच करके दूसरी मात्राओं पर या ले करके गए, इसीलिए पहले एस जोड़ा है मैंने। ता थैया तत थई तत। जहाँ जहाँ हलन की ज़रूरत है, बच्चे का जैसे प्रोनाउंसिएशन आप करवाएंगे ठीक उसी प्रकार के उसको लिख करके भी बताना होगा। तत थई तत थे, यानी कि लास्ट धा यानी कि सम पर वापस हम लोग आए। एक बार फिर से देखिए। तिक धा तत, ये उंगली में काउंट करना बच्चे को ज़रूर सिखाएंगे। एक एक टुकड़े, एक एक तोड़ा को बैठा के पढ़ाना होगा, तभी जाके बच्चे के दिमाग में उसको आएगी। जब भी वो डांस करने जाए, चाहे वो किसी भी एज का हो, ये लिख करके प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी उसको पैर में कर सकती है और ताल को समझ सकती है। तिक धा तत ता थैया तत ता थैया तत तत थे, यानी कि धा। और जैसे कि आप देख रहे हैं तिक धा तिक, जैसे मैं पढ़ रही हूँ उसके नीचे मैंने ब्रैकेट लगाया है ताकि पढ़ने में सुविधा हो। यानी कि एक ब्रैकेट मतलब एक मात्रा। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। सो 1 2 3 4 की डिवीज़न में, मैं 3 ताल के डिवीज़न में पूरे टुकड़े को मैंने डिवाइड किया हुआ है। और क्रॉस 2 0 3 एकदम प्रॉपर तरीके से लिख करके
बच्चे को समझाना है। और एक बात, जब भी कोई भी ताल आप पढ़ें तो उसको थोड़ा सा स्लो मोशन में पढ़े, थोड़ा सा उसको स्लो पढ़े, ताकि बच्चे को ताल का जो डिवीज़न है वो समझ में आए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ दैट हाउ टू रीड and how to write the bowls of any tal. Tik dha tat, ta theiya tat, ta theiya tat, tat tat thei tat, tat thei tat tat thei। यानी कि सब में हम लोग फिर वापस आए। तो इस चीज़ को दिमाग में एकदम घुसा देना है बच्चों को, so that they can write on their own, they can dance properly, perfectly. Thank you.